मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो। मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो। बाबा तुंगनाथा हो, हे बाबा मेरो तुमसे एक नाता हो। मेरा नाम श्री दिलवर सिंह नेगी, ग्राम मकूमठ। मेरी एज 52 साल। बचपन से ही संगीत के प्रति मेरा बहुत रुचि रही है और हमेशा अभी तक भी जो है कि यही चाहता हूँ कि मेरा जीवन इसी में कटे और मैं हमेशा गीतों को गाता रहूँ और सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाता रहूँ। पहले जैसे अक्टूबर नवंबर में जैसे हमारे भगवान तृतीया केदार की डोली घर आती थी, तो उस टाइम पर जैसे रामलीला का मंचन होता था, बगडवाल नृत्य का मंचन होता था, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते थे गांव में। देखिए, जब हम स्कूल में थे तो पहले स्कूल में वो होता था क्या, बाल सभाएँ होती थी। तो संगीत के क्षेत्र में मेरी बहुत रुचि थी पहले से। तो बाल सभाएँ होती थी तो गुरुजी सबसे पहले कहते थे, तो गाना गाते थे कि जैसे ही जो भी गीत सुना वो एकदम दिमाग में बैठ जाता था। कि जैसे नरेंद्र सिंह नेगी का गीत है कि सोलो पाकी साजे, सोलो पाकी साजे, दिबाचान बाजूले दे मूलो की रिवाजे, व मूलो की रिवाजे। इस प्रकार से हम गाते थे बचपन में क्या, अभी भी हम वही नरेंद्र सिंह नेगी के गीत, अपने गढ़वाली गीत गाते थे। जैसे रामलीलाओं में चौपाई गाते थे, कव्वालियाँ गाते थे, सुग्रीव की वो दोहे हैं उनको हम जो है मंचों में जाकर के गाते थे। जैसे वो सुग्रीव का एक दोहा है, दो सुबट आ रहे कौन है, वे उधर जाके देखो उन्हें, ए पवन के पिसरे जाके देखो उन्हें, ए पवन के पिसरे। मैंने रामलीलाओं में बहुत चीज़ों का अभिनय किया है। मैंने सबसे पहले जो है कि लक्ष्मण का रोल निभाया था, उसके बाद मैंने सुग्रीव का रोल निभाया है, उसके बाद मैंने लेडीज़ पार्टों में जैसे कि द्रौपदी का पार्ट मैंने खेला है, केकई का पार्ट खेला है। तो ये ऐसे ही अन्य कई रोल मैंने किए हैं, बशर्ते मुझे उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं एक गरीब घर का व्यक्ति हूँ जिससे आगे पढ़ भी नहीं पाया, लिख भी नहीं पाया, तो इसलिए जो है कि थोड़ा रह गया मैं। कोई मार्गदर्शन कराने वाला था नहीं, तो इसलिए जो है कि थोड़ा रह गए। लेकिन अभी भी दिल के अंदर ये जागरूकता है कि हम इसी प्रकार से बने रहें और इसी प्रकार से गाते रहें। सबसे बढ़िया पार्ट तो मुझे जैसे भावुक जिसमें पूरी जनता भावुक हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि राम वनवास को जब जाते हैं तो उस रोल को तो करते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसी भावना हो जाती है कि ये रोल बिल्कुल करना ही नहीं करना है, लेकिन क्या करें, वो तो करना ही पड़ता है। जैसे वो पार्ट जो है कि मुझे सबसे भावुकता वाला पार्ट केकई का लगा है, भावुकता वाली बात जहाँ तक है। लेकिन केकई उस प्रकार की नहीं थी, लेकिन उसको मंथरा के द्वारा जब बहलाया फुसलाया गया तो उसके बहकाने में आने से केकई भी जो है कि थोड़ा सा उसी तरफ ढल गई। राम जी पूछते हैं केकई को कि माँ आप क्यों इस प्रकार से नाराज़ हो, क्यों, क्या कारण है। तो तब माँ केकई कहती है, नहीं कुछ खोप का कारण, जो कारण है समझ लीजिए, नहीं कुछ खोप का कारण, जो कारण है समझ लीजिए। ये कव्वाली बहुत ही भावुकता वाली है। इस समय मुझे पूरी याद भी नहीं आ रही है, पीछे की जो लाइन मैंने कही है वो केकई वाली। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी जब वन को जाते हैं तो बड़े गुस्से में होते हैं, और गुस्से में होते हैं तो वो भाई से कहते हैं अपने, पिता ने मोह बस
होके दिया बन तुमको रघुराई, पिता ने मोह बस होके दिया बन तुमको रघुराई। कहाँ है भाभी बेचारी, कहाँ है भाभी बेचारी, कहाँ के कई पिता प्यारी, पिता ने मोह बस होके दिया मन तुमको रघुराई। तो इसी प्रकार से जो है हम बाल्यावस्थाई में समझो, बाल्यावस्थाई क्योंकि राम और लक्ष्मण एक छोटे बच्चे होते हैं वो, तो इसी अवस्था में जब वो अपने भाई से कहते हैं तो इन चीज़ों का ही रोल हमने किया है। देखिए आदमी की उम्र का पता नहीं चलता है, कब बच्चा पैदा होता है, कब जवानी आती है, कब ढल जाता है। तो इसी में जो है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया है, म्यारा ख्यालो कि दुनिया में डूब्यो रामी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, रुजदा बिजदा तर पर एगी सोण भादो, रुजदा बिजदा तर पर एगी सोण भादो, मिन बोली लाठ्यालो वी खोज ल्याला, धन मण अस धारुन मुखोड़ी छजाणो रामी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, म्यारा ख्यालो कि दुनिया में डूब्यो रामी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी। अभी कुछ गाने लिखे हैं मैंने, लेकिन उनकी अभी मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है। जैसे भगवान तुंगनाथ जी पे भी मैंने एक गीत लिखा है कि मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो, मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो, बाबा तुंगनाथा हो, हे बाबा मेरो तुमसे एक नाता हो, बाबा तुंगनाथा हो, हे बाबा मेरो तुमसे एक नाता हो, कन बाबा तेरो मंदिर बनाई, कन बाबा तेरा चंवर धुलाई, मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो, मंदिर मन आने हो, हे बाबा तेरा दर्शन पाने हो। भाई इससे आगे का जो गीत है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, और कुछ गीत और भी हैं जो मैंने लिखे हैं, अभी उनकी मैंने धुन तैयार नहीं की है, तो मैं उन धुन को तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। स्टूडियो में मैंने अब कोई भी गाना अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, ना ही मुझे स्टूडियो में जाने का मौका मिला है। एक बार गया भी था तो मैंने वो गढ़वाली रीति रिवाज के हिसाब से जो नाचा बण दो, वो नाचा बण दो वाला होता है एक, तो वो गाना गाया था। ऊंचा दारा काटो मागा नाचा बना दो, यूं गरी गा दो मागा नाचा बना दो, मेरे नाचा बना दो। तो इसी प्रकार का ये गीत मैंने गाया था। जैसे ये आजकल देखते होंगे आप, हमारे गढ़वाल की जो रीति रिवाज हैं, जैसे कहीं पर नाग नृत्य होता है, तो नाग नृत्य में भी जो है भगवान कृष्ण की पूरा वृत्तांत उसी का दिया जाता है, कृष्ण की ही लीला होती है। तो उसमें भी जैसे गाने का मौका जैसे किसी को दिया जाता है, जैसे हमारे
जिसको धामी भी बोलते हैं, तो वो गाते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत उस क्षेत्र में रहे हैं और गाते हैं। तो जैसे भगवान की गाथा उसमें गाई जाती है, तेन लीन भगवान आजा जाओ बल गोविंदा जे, हे मथुरा जाना माँ बाला बल गोविंदा जे, कृष्ण बल गोविंदा जे, द्वापर माँ हुए बोलो बल गोविंदा जे, ये तुम्हारे जाना माँ बाला बल गोविंदा जे, कृष्ण बल गोविंदा जे, मथुरा का राजा छयो बल गोविंदा जे, यो पापी कांगा सो बाला बल गोविंदा जे, कृष्ण बल गोविंदा जे, ये पापी कंगा सना राजा बल गोविंदा जे, ये मन शोभा टांडेले बाला बल गोविंदा जे, कृष्ण बल गोविंदा जे, जी अब देव के आजा बल गोविंदा जे, ये पिता वसुदेव बाला बल गोविंदा जे। तो इसी तरह से जो है कि जो हमारे यहाँ पे जो पौराणिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, तो इसी प्रकार से गाए जाते हैं। और भगवान कृष्ण की जो पूरी लीला है उसी का वृत्तांत इसमें दिया जाता है। देखो जैसे कि हमारे भगवान तृतीया केदार की डोली ऊपर और नीचे जाती है, तो कुछ महिलाएं, पुराने समाज की जो महिलाएं हैं, उनमें कुछ रुचियां हैं। तो गाते हैं लोग, मांगल गाते हैं कि जैसे कि भगवान तुंगनाथ जी की डोली अपने गर्भगृह से निकलती है और कैलाश के लिए प्रस्थान करती है, तो उसमें कुछ महिलाओं के द्वारा मांगल गीत गाए जाते हैं। पैता सारा वे ज्ञा रे दो तेरा जोड़ा ने साना रे दो, कि पैता सारा वे ज्ञा रे दो तेरा जोड़ा बादाने रे दो, कि 6 महीना गांगाड़ो रे दो, ये 6 महीना कैलाश रे दो, कि पैटाना बे ठीक रे दो तेरा पीला जामाना रे दो। तो इस प्रकार से जो है कि अभी भी कुछ महिलाओं के द्वारा जैसे पहरी ये गाई जाती है, और वो पूरे रास्ते में भगवान तुंगनाथ जी के साथ जाते हैं और बड़े भक्तिमय रंग से होकर के इस पहेरियों को गाते हैं, भजन गाते हैं। पहले शादियों में गालियाँ देते थे, डीजे नहीं होता था, तो इसी प्रकार से जो है कि गाए जाते, जैसे कहते थे, जैसे गालियाँ भी देते थे ना, महिलाएं पहले गाली देते थे। पहले के मांगल भी यही लगाए जाते थे कि जैसे कि अन्न दान धन दान सब कोई देदा, को भाग्यान देलू कन्या को दाना है, हीरा दान मोती दान सब कोई देदा, को भाग्यान देलू कन्या को दाना है। बस अरे पहले थोड़ा दूसरी धुन में गाए जाते थे, उस धुन का थोड़ा मुझे आइडिया नहीं आ रहा। हमारे बेटे हैं नितिन, वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अंकल इस प्रकार से जो है आपकी थोड़ा बात करनी है और आपके द्वारा यहाँ पे कुछ बोला जाना है। तो मैंने जो भी बोला होगा, तो चाहे मैंने उल्टा बोला चाहे उल्टा बोला, सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने, और मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया गया है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।